सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जो प्रकरण का अध्ययन करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पाठ के कवि है देव। और हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इसके जो कवि है देव, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, कवि देव हिंदी साहित्य के जो रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन, उन रीतिकालीन कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये ध्यान रखना है इसमें, रीतिकालीन कवियों के नाम से, मतलब रीतिकालीन कवियों में अगर पूछा जाए तो इनका काल कौन सा है, तो रीतिकाल। और ऐसे महानतम कवि का जो मूल नाम है, उनका मूल नाम है, पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। कभी परीक्षा में आ जाए कि इनका पूरा नाम लिखिए तो देवदत्त द्विवेदी। और इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1767 ईस्वी में हुआ। तो ये तो इनके जन्म मृत्यु की बात रही। इसके अलावा इनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता और अलंकारिकता का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों में देखा जाए तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार विशेष रूप से हमको देखने को मिलेंगे। मालवीकरण का प्रयोग भी इन्होंने खूब बखूबी किया है। इसके अलावा इनकी रचनाओं पर दृष्टि डाले तो रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, इस प्रकार की इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। तो अब हम पाठ पर आते हैं। तो पाठ में जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण से कोई भी हम अपरिचित नहीं है। सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की शोभा, उनके सौंदर्य का बड़ा ही अद्भुत वर्णन कवि देव ने इस पाठ में किया है। और देव ने जो वर्णन किया है ये किया है सवैया छंद में। सवैया छंद, जिसे हमने पहले पढ़ा था ना, दोहा और चौपाई, उस प्रकार इसमें छंद लिखने की जरूरत पड़े तो सवैया छंद। अब देखिए कैसे कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि पायल पैरों में, नुपुर पायल, पैरों में पायल, और मंजू सुंदर स्वर में, मधुर स्वर में बज रही है। अर्थ क्या हुआ? पैरों में, पायली का मतलब पैरों में, नुपुर का मतलब पायल, मंजू का मतलब मधुर, बजे का मतलब बज रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जो स्थित पायल है वह मधुर स्वर में बजती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और कटी का मतलब कमर, और कमर पर स्थित किंकनी, करधनी, किंकनी का मतलब होता है करधनी, और करधनी का मतलब हो गया जैसे कड़कती बोल देते हैं, तो उस प्रकार की शब्द है कि किंकनी के धुनी की मधुराई, और उनकी कमर पर स्थित जो करधनी है उसका स्वर, धुनी का मतलब स्वर, सभी को मधुरता प्रदान करता है। उनकी कमर पर स्थित जो करधनी है उसका स्वर सभी को मधुरता प्रदान करता है। अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ लें, एक साथ देख लीजिए कि उन भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल मधुर स्वर में बज रही है तथा उनके कमर पर स्थित जो गर्दनी है उसका स्वर भी सभी को मधुरता प्रदान कर रहा है। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। क्योंकि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का रंग कौन सा है? सांवला। और सांवले अंग लसे, सांवले का मतलब सांवले अंग पर, लसे पहने हुए, पट वस्त्र, पीत पीले। तो सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र, पट का मतलब क्या हो गया? वस्त्र। सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। ये शब्द हमको खुद को जोड़ना पड़ेगा। व्याख्या करेंगे तो कि सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र हमें अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। ये हुलसे, ये हुलसे का मतलब हृदय पर स्थित वनमाल, पुष्पों की माला सुहाई शोभायमान लग रही है। सांवले अंग पर पीले वस्त्र, सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र और हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक शोभायमान लग रही है। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हम लेंगे। तो क्या अर्थ लेंगे? सांवले अंग पर पहने हुए पीले वस्त्र
हृदय पर स्थित पुष्पों की माला अत्यधिक सुहावनी लग रही है। माथे किरीट, माथे का मतलब सिर पर, किरीट मुकुट, बड़े दृढ़ चंचल, उनके सिर पर मुकुट, विशाल चंचल नेत्र, आप भी देख रहे होंगे तस्वीर में कि विशाल चंचल नेत्र और मंद हंसी मुख चंद्र जुनाई, और उनके मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की से जैसे चांदनी की भांति प्रतीत हो रही है कि उनके मुख रूपी चंद्रमा से मंद मंद जो मुस्कान है वो किसकी भांति लग रही है? चंद्रमा की भांति। तो यहाँ पर मंद मंद मुख चंद्र रूपक दे दिया उसको, रूपक अलंकार हो गया, अर्थात एक रूपता प्रकट कर दी। मुख को क्या मान लिया गया? चंद्रमा, मुख को चंद्रमा, और मुख से क्या हो गई? मुस्कान, और यह चंद्रमा से क्या करती है? चांदनी। तो मुख से जो मुस्कान बिखर रही है उसको रूप किस करते हैं? जिससे चंद्रमा से चांदनी बिखर रही हो। मुख रूपी चंद्रमा से चांदनी की भांति बिखरती, मुस्कान जो है उनकी मुस्कान मुख रूपी चंद्रमा से चांदनी की भांति बिखरती हुई प्रतीत हो रही है। तो रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखा जाए कटी की कनी, तो कौन सा हो गया? क वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, अनुप्रास अलंकार। अलंकारों की जानकारी भी हमको होनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए अलंकारों के लिए क्या करेंगे हम? अलंकार वाले भाग देखेंगे, और उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पद्यांश वाक्य जो पिछले पाठ है उनका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वादा करके भी आप देख सकते हैं। अब अगली पंक्ति देखते हैं, जय जग मंदिर सुंदर दीपक। अब देखिए, जय जग मंदिर, वे निश्चित रूप से जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर के, इस संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर, सुंदर दीपक है। वे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। यहां पर भी कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार, क्योंकि संसार को मंदिर मान लिया और दीपक की उपमा रूपक किसको दे दिया? श्री कृष्ण को। तो इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है कौन? श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण जो है इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। अब प्रश्न आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को दीपक क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार जैसे कितना ही अंधेरा हो, घर में कितना ही अंधेरा हो, अगर दीपक जल रहा है तो दीपक अपनी रोशनी से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने सौंदर्य से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए उनको इस संसार रूपी मंदिर का सुंदर दीपक माना है। ठीक है। अब श्री ब्रज दुलाय देव सहाय, देव कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान शोभायमान हो रहे हैं। ये ब्रज का दूल्हा क्यों कहा? ब्रज का दूल्हा क्यों कहा? तो ब्रज का दूल्हा कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा होगा दूल्हे को, दूल्हा जो अपनी शादी होती है, दूल्हे की शादी होती है उसकी, तो वह उस समय जितना सुंदर लग सकता है उतना वो प्रयास करता है, कोई भी पुराने वस्त्र नहीं, और जितना सज और संवर सकता है उतना वो सज और संवरता है। और भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा ही अत्यधिक शोभायमान लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसा ये ब्रज के दूल्हे हो। जैसे आपने देखा होगा बारात आई और बारात में बहुत सारे बाराती आए, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति जाकर के उस दूल्हे को अपने आप पहचान जाता है, क्योंकि वो अपने आप में अलग दिखता है। और ये ब्रज में श्री कृष्ण तो अपने आप में अलग ही दिखते हैं संसार में, इसलिए इनको ब्रज का दूल्हा भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सौंदर्यता के कारण, अपने सुंदरता के कारण। ठीक है। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन रहा, और इस प्रथम पद्यांश की जो व्याख्या हमको करनी है वह किस प्रकार करनी है वह भी एक बार समझ लीजिए कि इसके प्रसंग में विशेष में हमको क्या क्या लिखना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम व्याख्या करते समय आपको ध्यान है कि पहले हम प्रसंग लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का भी नाम लिखेंगे क्षितिज
के अंतर्गत, अब अगली पंक्ति यहाँ पर वापिस आ जाएगी, अंतर्गत रीतिकालीन कवि, कवि देव द्वारा रचित सवैयों से अवतरित है। ठीक है, या अब इसमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये इस प्रकार ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, अब रही व्याख्या में बताई दी थी आपको, उस प्रकार व्याख्या में शोभा का वर्णन कर देंगे इसको। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है विशेष, उस विशेष में हम क्या लिखे, विशेष में हम लिखेंगे सर्वप्रथम इस पाठ की, पूरे पाठ की भाषा ही हम ब्रजभाषा मानेंगे, ब्रजभाषा का प्रयोग, पहला विशेष भाषा लिख दिया। फिर हमने देखा अनुप्रास अलंकार कटी किंकनी में, और मुखचंद जुनाई रूपक अलंकार, जगमंदिर रूपक अलंकार। तो यहां पर लिख दिए अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग। ठीक है, और अभी बताया था छंद कौन सा है, सवैया छंद, ये सवैया छंद लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया है। यह हम प्रसंग, व्याख्या और विशेष इस प्रकार हम लिख देंगे। प्रसंग जो बनेंगे और विशेष, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, और वह निश्चित रूप से परीक्षा के लिए हमारे उपयोगी होते हैं, उनको भी आप देखा करो। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके ये जो भाग है ये भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तो अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।